आज हम लोग संगम के तट पे आए हैं, जो कि मतलब माननीय हमारे महाराज जी आ चुके हैं और साथ में प्रोफेसर असिस्टेंट आनंद सर और साथ में सर हमारे। और ये अखंड ज्योति 35 फीट ऊपर जो कि जल रहा है, शायद लाइट के कारण मतलब क्लियर ना आ पाए। नहीं, देखिए क्लियर भी आ चुका है। और बाढ़ हो या कुछ भी हो, मतलब ऐसे ही मतलब पूरे 12 मास मतलब जलते रहता है। और साथ में हमारे गुरुगण और हमारे प्रिय बड़े भाई लोग और हमारे बड़े भैया लोग, ये गुरुजी महाराज, ये सर बड़े भैया सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सामने हमारे महाराज जी हैं। बहुत इच्छा थी, दिली इच्छा थी, या यूँ कह लीजिए कहीं न कहीं हनुमंत लाला देवरा बाबा ने हम लोग महाराज जी के आश्रम में आज बुला ही लिया। और 4-5 दिन से, पिछले 4-5 दिन से हमारा मन विचलित हो रहा था महाराज जी से बात करने के लिए, मिलने की इच्छा हो रही थी। और इत्तेफाक से भैया के घर पे पहुंचा और अचानक मैंने महाराज जी को फ़ोन लगा दिया और मैंने पूछा महाराज जी से, कहाँ हैं महाराज जी। और आज हम लोग देखिए यहाँ पे उपस्थित हैं और ये देवराहा बाबा का आश्रम है। सामने यहाँ पे अखंड ज्योति जलता है ऊपर, ये सामने दिखाइए, ये सामने है अखंड दीप जलता है यहाँ पे। ये देवराहा बाबा आश्रम है यहाँ पर। अभी मैंने महाराज जी से पूछा कि ये आश्रम कैसा है, तो उन्होंने महाराज जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताया कि जहाँ भी मंच निवास होता है, जहाँ मंच होता है, वो देवराहा बाबा का ही आश्रम होता है। क्यों महाराज जी, ऐसा है? ऊंचे मचान पर सब सरकार ही रहा करती, सरकार रहा करती बाबा है। कितनी जहाँ भी रहते थे मंच पर ही रहते। जी। महाराज जी, इसका पीछे क्या कारण था जो मंच पे रहती थी? देखिए, मंच पर रहने के पीछे जो है कई सारे कारण हैं। एक तो हमेशा मनुष्य को एक दूसरे से एक मतलब एक नियत दूर पर ही रहना चाहिए, और कम से कम वो दूरी जो है वो 1 गज से 1.25 गज होनी चाहिए, एक बात है। और महापुरुषों से कम मतलब 10 फीट की दूरी होनी चाहिए। ये नियम है कि अगर आप किसी महापुरुष से वार्ता कर रहे हैं तो प्रयास ये करिए कि कम से कम आप और उसके बीच में एक 10 फीट की दूरी। ये अनुशासन है। जी जी। हाँ, ये अनुशासन है जो हमारे पूर्वजों में था, हमारी पीढ़ियों में था अतीत में। लेकिन ये धीरे धीरे ये अनुशासन समाप्त होता जा रहा है। ऊपर और नीचे बैठना भी एक अनुशासन है। ये कोई मतलब वर्तमान पीढ़ी तो इसे गुलामी और क्या क्या कह सकती है तो नहीं पता है, लेकिन वस्तुतः ये एक अनुशासन है जो हमारे और आपके बीच में होना चाहिए। इससे एक दूसरे के बैठिए अरविंद जब चरणों में बैठेंगे महाराज जी तभी प्राप्त होगा। जब थोड़ा नीचे बैठेंगे, ऊर्जा नीचे नहीं जाएगी। नहीं, हाँ देखिए, इस बात को अगर अन्यथा न लिया जाए तो एक बात बताएं, जब गुरु और शिष्य जब समकक्ष हो जाते हैं तो वो शिष्य नहीं रह जाते, वो मित्र हो जाते हैं। और मित्र कभी किसी की बात नहीं मानता, अपनी मनवाता है। वर्तमान समाज में गुरु और शिष्य की परंपरा ही समाप्त हो गई है और वो संस्कारों का एक ऐसा हनन है जिसके कारण आपने देखा होगा कि संपूर्ण शिक्षा जगत आज त्राहि त्राहि कर रहा है। हम ही आप जो शिक्षक हैं, हम ही आप कह रहे हैं कि प्राइवेट संस्थाएं हमारे बच्चों का शिक्षा दोहन कर रही हैं, शिक्षक के बच्चों का भी कर रही हैं, अन्य बच्चों का भी कर रही हैं। पूरे समाज में शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है। तो शिक्षा जब व्यवसाय बन जाएगा तो विद्यार्थी उसका ग्राहक है, और ग्राहक तो दुकानदार का देवता होता है। तो परिभाषा ही बदल गई। ये परंपराएं जो है वो जीवित ही नहीं है। जीवित ही नहीं है तो वो इमोशंस भी समाप्त हो गए हैं कि गुरु कौन है और शिष्य कौन है। और बराबर बैठना तो ईगो को तुष्ट करना है, न बराबर बैठने देना ईगो को हर्ट करना है। तो समाज बहुत नीची सोच से गुजर रहा है, छोटे बड़े की नीच मानसिकता से गुजर रहा है। वो बैठने में अपनी योग्यता और अयोग्यता को आड़े नहीं लाएगा।
उसका जो मानक है वो मानक बड़ा विचित्र है। उसका सबके पीछे एक ही कारण है, जो विचार की मौलिकता थी वो समाज से समाप्त। और प्राणी जो है वो विचारहीन है, मन में कुछ और है, मुंह में कुछ और है, गले में कुछ और है, पेट में कुछ और है, हृदय में कुछ और है। इतने चरित्र का वो अभिनय कर रहा है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि मैं कौन। एक बहुत पुराना गाना नहीं था कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो समस्या यह है कि मनुष्य इतने चित्रण कर रहा है, इतने अभिनय कर रहा है, कि उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं हूँ भी, हाँ मतलब मैं ही अमिताभ बच्चन हूँ या कोई और अमिताभ बच्चन, कितने है ना। तो अभिनय की जो पात्रता है मनुष्य में वो बढ़ गई है, और जो मूल है उसका स्वभाव वो उसको भूल गया है। और उसका कारण यह है कि मनुष्य के अंदर से धर्म और सत्य दोनों समाप्त हो चुका है। धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, दान, तप और यज्ञ। दान में स्वविवेक लगाने लगा व्यक्ति, दान में मतलब धन को ही प्रधानता देने लगा, और दान वो करना नहीं चाहता। दान तो विद्या भी है, दान तो बहुत सी चीजें हैं। तो वह चीजें जो हमारे जीवन में येन केन प्रकारेण शामिल है, जिनमें हमारी आसक्ति बढ़ सकती है, जो भी चीजें आसक्ति की हो उनको दान करना चाहिए। दान का एक उद्देश्य है कि आपके अंदर वैराग्य जीवित है। दान का एक उद्देश्य था कि आपके अंदर संसार के प्रति राग कम रहे, क्योंकि संसार में जितना राग होगा, राग उतना ही दुख देता है, और जितना वैराग्य होगा उतना ही सुखानुभूति होगी। जैसे आपने जैसे फलाने ने कहा कि भाई आश्रम तोड़वा देंगे, तोड़वा दो, कल टूटना साला आज ही टूट गया, नियति तो टूटना ही है उसकी, बनने के साथ ही। अगर राग होगा तो क्यों टूटे, अगर वैराग्य होगा तो टूट जाए। ये टूटेगा तभी नया बनेगा, क्योंकि किसी का विघटन किसी का सृजन तो होता है। अब विषय इस पर निर्भर करता है कि किसका विघटन हुआ और किसका सृजन हुआ। तो बोले ये तो नियंता ही नियत कर पाएगा किसका विघटन हुआ, किसका सृजन हुआ। किसका विघटन हुआ और किसका सृजन हुआ, ये तो नियंता की नियत में ही संभव है, ऐसे तो संभव नहीं। तो सत्य, दान, तप और यज्ञ, ये 4 जो धर्म के चरण हैं ना, तो ये जब समाज से समाप्त हो जाएंगे। अब आपने टीवी पे सुना फलाना व्यक्ति गंदा है, आपने उसको गंदा मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि न तो आपके पास समय है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने का, और ना ही आप कुछ करना चाहते हैं। तो कम से कम इतनी मनुष्यता तो बचाए रखिए, जब आपके अंदर समय नहीं है, जब आपके पास जिम्मेदारी नहीं है, तो कम से कम आप उसको अच्छा नहीं कर सकते तो लोगों के कहने पर बुरा भी मत करिए। अनर्गल भर्त्सना मत करिए। किसी ने एक दिन कहा मैं पत्रकार, हमने कहा क्या करते हो, तो बोले कि महाराज सत्य की खोज करते हैं। हमने कहा संसार में बहुत कुछ असत्य दिख रहा है, तुमने कभी इस पर बोला, और भी बहुत कुछ असत्य है, शरीर भी असत्य है, कभी इसके ऊपर भी पत्रकारिता में तुमने कहा कि भाई समाज किस ओर जा रहा है, समाज जिन विभाजन
गया था, बैठे थे एकदम बदरी में। अरे राजा भारत के रक्षक 350 साल से हम लोग की देवरा तरफ बाबा। का बहुत पूजन होता है। जो कह देते थे बहुत सुंदर कुटिया बना रखा। हो जाएगा।